जिंदगी के बारे में हम सबको लगता है कि हम सब जानते हैं, लेकिन एक ऐसी सच्चाई है जिसे हम कभी फेस करना नहीं चाहते। मौत। क्या मौत के बाद कुछ है या सब खत्म हो जाता है? दीपक चोपड़ा अपनी इस किताब लाइफ आफ्टर डेथ द बर्डन ऑफ प्रूफ में इसी राज का पर्दाफाश करते हैं। यह किताब सिर्फ एक स्पिरिचुअल जर्नी नहीं, बल्कि एक साइंटिफिक और फिलॉसफिकल सफर भी है। चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत यात्रा को। चैप्टर 1 शुरू होता है एक अजीब पर्सपेक्टिव के साथ, द व्यू फ्रॉम द अदर साइड। चोपड़ा हमें एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जो आम इंसान कभी इमेजिन भी नहीं करता। उनके मुताबिक मौत के बाद जिंदगी एक कंटिन्यूटी है, एक नया फेज जो हमारे दिमाग की कंडीशनिंग के बाहर है। वो कहते हैं कि जैसे हम सपने में अपने आप को एक और दुनिया में जीता हुआ पाते हैं, वैसे ही मौत के बाद एक और लेयर खुल जाती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सब इमेजिनेशन है या एक असली दुनिया? चोपड़ा हमें चैलेंज करते हैं अपने डर को तोड़ने के लिए। वो कहते हैं कि मौत डरावनी नहीं, बल्कि एक ट्रांजिशन है। लेकिन अगर ये सच है, तो फिर वो दुनिया कैसी होगी? वहाँ हम कैसे एग्जिस्ट करेंगे? क्या हमारा चेहरा, हमारी यादें, हमारी पहचान वहाँ भी होगी? ये चैप्टर एक सस्पेंस क्रिएट करता है कि हम जो अपनी आइडेंटिटी समझते हैं, शायद वो एक फिजिकल बॉडी से ज्यादा है। एक सटल एनर्जी, एक कॉन्शियसनेस जो कभी खत्म नहीं होती। चोपड़ा कहते हैं कि ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं, बल्कि उनके पास ऐसे केसेस हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, जहां लोग ने डेथ के बाद की ग्लिम्पसेस महसूस की हैं। और यहीं पर उन्होंने एक ऐसा सवाल छोड़ दिया जो रीडर को अंदर तक हिला देता है। अगर मौत के बाद एक और दुनिया है, तो क्या हम वैसे ही तैयार हैं उस दुनिया के लिए जैसे हम इस दुनिया के लिए थे? इसी सवाल के साथ चैप्टर खत्म होता है और अगला चैप्टर हमें और गहरे अंधेरों में ले जाएगा, जहां मौत के राज एक एक करके खुलने लगते हैं। जरा सोचो, जब तुम सपने देखते हो तब तुम्हें लगता है कि सब कुछ असली है, लेकिन जैसे ही आंख खुलती है तुम समझ जाते हो कि वो सिर्फ एक सपना था। चोपड़ा कहते हैं कि मौत भी कुछ ऐसी ही होती है, सिर्फ एक और अवेकनिंग। हम समझते हैं कि सब खत्म हो गया, पर असल में एक नई बिगिनिंग होती है। इस दौरान लोगों ने एक अजीब चीज रिपोर्ट की है, जैसे उन्होंने अपनी पूरी लाइफ को एक पल में देख लिया हो। हर अच्छा बुरा काम, हर रिश्ते की गर्मियां और ठंडक, सब कुछ एक ही स्क्रीन पर चल जाता है। ये कोई फिल्म नहीं, बल्कि एक आईना है जिसमें इंसान अपनी असली कहानी देख लेता है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जब इंसान वापस आता है, उसका नजरिया बदल चुका होता है। वो छोटी छोटी बातों पे गुस्सा नहीं करता, पैसा या स्टेटस पे इतना ऑब्सेस नहीं होता। उसे समझ आ जाता है कि असली दौलत सिर्फ एक ही है, समय और प्यार। लेकिन एक सवाल यहीं अटक जाता है कि अगर ये सब सच है, तो क्या हमारी जिंदगी अभी भी सिर्फ एक सपना है? क्या हम जो अपनी पहचान समझ रहे हैं, वो भी एक टेम्परेरी मास्क है? अगर हम मास्क उतार दें तो बचेगा क्या? बस वही असल हम जो कभी मरता नहीं। जरा सोचो, जब तुम सपने देखते हो तब तुम्हें लगता है कि सब कुछ असली है, लेकिन जैसे ही आंख खुलती है तुम समझ जाते हो कि वो सिर्फ एक सपना था। चोपड़ा कहते हैं कि मौत भी कुछ ऐसी ही होती है, सिर्फ एक और अवेकनिंग। हम समझते हैं कि सब खत्म हो गया, पर असल में एक नई बिगिनिंग होती है। इस दौरान लोगों ने एक अजीब चीज रिपोर्ट की है, जैसे उन्होंने अपनी पूरी लाइफ को एक पल में देख लिया हो। हर अच्छा बुरा काम, हर रिश्ते की गर्मियों और ठंडक, सब कुछ एक ही स्क्रीन पर चल जाता है। ये कोई फिल्म नहीं, बल्कि एक आईना है जिसमें इंसान अपनी असली कहानी देख लेता है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जब इंसान वापस आता है, उसका नजरिया बदल चुका होता है। वो छोटी छोटी बातों पे गुस्सा नहीं करता, पैसा या स्टेटस पे इतना ऑब्सेस नहीं होता। उसे समझ आ जाता है कि असली दौलत सिर्फ एक ही है, समय और प्यार। लेकिन एक सवाल यहीं अटक जाता है, अगर ये सब सच है, तो क्या हमारी जिंदगी अभी भी सिर्फ एक सपना है? क्या हम जो अपनी पहचान समझ रहे हैं, वो भी एक टेम्परेरी मास्क है? अगर हम मास्क उतार दें तो बचेगा क्या? बस वही असल हम जो कभी मरता नहीं। इंसान जब मौत के बारे में सोचता है तो उसके मन में सबसे बड़ा सवाल होता है, क्या मौत के बाद कुछ है या बस अंधेरा? बहुत सारी सभ्यताएं अपने अपने तरीके से जवाब देने की कोशिश करती रही हैं। कहीं मौत को एक यात्रा का अंत कहा गया, तो कहीं इसे एक नई शुरुआत। दीपक चोपड़ा ये कहते हैं कि मौत असल में एक दरवाजा है, जिसके उस पार भी जिंदगी चलती रहती है, लेकिन अलग रूप में।
ये दुनिया जहां हम हैं, ये सिर्फ एक लेवल है, और जैसे जैसे हम बदलते हैं अपनी सोच और कर्म के साथ, हम अलग अलग मंजिलों पर पहुंचते हैं। सोचो, तुमने सपने में कभी ऐसा महसूस किया है कि तुम उड़ रहे हो या किसी और जगह चले गए हो जहां सब कुछ अलग है? चोपड़ा ये बताते हैं कि मौत के बाद की दुनिया भी कुछ ऐसी ही है। एक ऐसा सपना जो सच है, एक ऐसी डायमेंशन जहां वक्त और जगह के नियम हम जैसे नहीं चलती। पर एक ट्विस्ट ये है, वहां तुम अपना असली चेहरा देखते हो। जो तुम्हारी असली सोच थी, जो तुम्हारे कर्म थे, वही तुम्हें एक नई दुनिया में ले जाते हैं। अगर तुमने जिंदगी में सिर्फ भय, लालच और नफरत इकट्ठा किया, तो तुम्हें वहां वही चेहरे मिलेंगे। लेकिन अगर तुमने प्यार, दया और सच इकट्ठा किया, तो तुम्हारे सामने एक अलग रोशनी होगी। मौत के बाद इंसान सिर्फ एक शरीर नहीं रहता, बल्कि एक ऊर्जा बन जाता है, और ये ऊर्जा अपनी पूरी कहानी लेकर आगे चलती है। चोपड़ा इसे सेटल बॉडी कहते हैं, एक ऐसी देह जो आंखों से दिखाई नहीं देती, लेकिन वही तुम्हें आगे की यात्रा में गाइड करती है। अब तुम सोच रहे होगे कि अगर ये सब सच है, तो क्या हम अपना अगला जन्म भी तय करते हैं? क्या हम अपनी किस्मत के मालिक हैं, या सब लिखा हुआ है? यही सवाल ही अगली सफर की शुरुआत बन जाता है। इंसान का सबसे बड़ा भ्रम ये है कि उसकी जिंदगी सिर्फ जन्म और मौत तक सीमित है। लेकिन चोपड़ा कहते हैं, जो हम समझते हैं अंतिम, वही एक नए अस्तित्व का प्रारंभ है। मौत एक खत्म होने वाली रेखा नहीं, बल्कि एक पुल है जो हमें एक और दुनिया से जोड़ता है। जब शरीर गिर जाता है तो सिर्फ एक कपड़ा उतारने जैसा होता है। असल तुम्हारा चेतना, तुम्हारी ऊर्जा कभी नहीं मरती। ये ऊर्जा अपने साथ तुम्हारी पूरी कहानी ले जाती है, तुम्हारी यादें, तुम्हारी सोच, तुम्हारे कर्म, और वही कर्म तुम्हें नए जन्म की तरफ ढकेल देते हैं। सोचो, जैसे एक बीज मिट्टी में गिरकर फिर से पेड़ बन जाता है, वैसे ही इंसान का अस्तित्व भी बार बार जन्म लेता है। हर जन्म एक अवसर है अपने आप को सुधारने का, अपनी आत्मा को और ऊपर उठाने का। लेकिन हर जन्म एक बोझ भी है, क्योंकि जो कर्म तुमने पहले किए वो तुम्हारे साथ बंधे रहते हैं। इसलिए कहते हैं, जिंदगी में तुम जो भी करते हो, उसका प्रतिध्वनि अनंत तक सुनाई देता है। अगर तुमने दया और प्रेम से कर्म किया, तो वो रोशनी बनकर तुम्हें अगले जन्म में भी गाइड करेगा। और अगर तुमने अंधकार और नफरत इकट्ठा की, तो वो तुम्हें एक भूल भुलैया में फंसा देगा। चोपड़ा एक और गहरी संकेत देते हैं, हमारा चेतन मन सिर्फ इस शरीर तक सीमित नहीं है। ये एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से जुड़ा है, जहां से सब कुछ शुरू हुआ और जहां सब कुछ लौट जाता है। मतलब तुम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, तुम सृष्टि का एक हिस्सा हो। अब यह सवाल उठता है कि अगर हम सबके कर्म ही हमारा अगला जन्म तय करते हैं, तो क्या हम अपना भविष्य बदल सकते हैं? क्या हम इसी जन्म में अपनी आत्मा को ऊपर उठाकर जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकते हैं? यही है वो रहस्य जहां से मोक्ष की कहानी शुरू होती है। इंसान हमेशा से ये सोचता आया है कि मौत के बाद उसका क्या होता है। क्या वो खाली अंधकार में गिर जाता है, या कोई नई सुबह उसका इंतजार करती है? चोपड़ा कहते हैं, मौत एक अंत नहीं, एक यात्रा है। जब शरीर टूट जाता है तो आत्मा एक अंतर यात्रा पर निकलती है। उसके सामने उसके अपने कर्मों का आईना खुल जाता है। हर भलाई, हर बुराई, हर छोटी बड़ी बात उसके सामने खड़ी होती है। जैसे तुम अपनी ही बनाई हुई तस्वीर देख रहे हो, वैसी ही एक फिल्म ऑफ लाइफ चलती है, और वही डिसाइड करती है कि तुम्हारी आत्मा अगले जन्म में किस रूप में उतरेगी। सोचो, जैसे एक बीज मिट्टी में गिरकर फिर से पेड़ बन जाता है, वैसे ही इंसान का अस्तित्व भी बार बार जन्म लेता है। हर जन्म एक अवसर है अपने आप को सुधारने का, अपनी आत्मा को और ऊपर उठाने का। लेकिन हर जन्म एक बोझ भी है, क्योंकि जो कर्म तुमने पहले किए वो तुम्हारे साथ बंधे रहते हैं। इसलिए कहते हैं, जिंदगी में तुम जो भी करते हो, उसका प्रतिध्वनि अनंत तक सुनाई देता है। अगर तुमने दया और प्रेम से कर्म किया, तो वो रोशनी बनकर तुम्हें अगले जन्म में भी गाइड करेगा, और अगर तुमने अंधकार और नफरत इकट्ठा की, तो वो तुम्हें एक भूल भुलैया में फंसा देगा। चोपड़ा एक और गहरी बात बताते हैं, हम सब एक ही कॉस्मिक एनर्जी का हिस्सा हैं। तुम और मैं अलग नहीं, बल्कि एक ही समुद्र की बूंदें हैं। शरीर अलग लगते हैं, पर चेतना एक है, और जब शरीर छोड़ देते हैं तो वो बूंद फिर से समुद्र में मिल जाती है। ये समझना आसान नहीं है।
क्योंकि हम अपने शरीर, अपने नाम, अपने परिचय को ही सब कुछ मानते हैं। लेकिन असल में सिर्फ एक टेम्पररी एड्रेस है। आत्मा का असली घर है अनंत ब्रह्मांड। और तभी एक बड़ा सवाल उठता है कि अगर हम सब एक ही ब्रह्मांड से जुड़े हैं, तो क्या सच में हमारी अलग पहचान है? यह सब सिर्फ एक ही चेतना का खेल है जो खुद को अनेक रूपों में देखना चाहती है? मौत के बाद की यात्रा का अंतिम पड़ाव है मोक्ष। दीपक चोपड़ा कहते हैं, जब इंसान अपनी असली पहचान समझ लेता है कि वो सिर्फ शरीर नहीं, न ही सिर्फ एक नाम, न ही एक यादों का जोड़ा, बल्कि एक अनंत चेतना है, तभी उसकी यात्रा मुकम्मल होती है। मोक्ष का मतलब है मुक्ति, जन्मों के चक्रव्यूह से मुक्ति, दुख सुख के झंझट से मुक्ति। ये समझ लेना कि हम कभी मरते ही नहीं, हम तो सिर्फ अपने पुराने कपड़े बदलते हैं, जैसे कोई नया वस्त्र पहनता है। चोपड़ा इस बात को इस तरह समझाते हैं, अगर तुम अपनी जिंदगी सिर्फ भौतिक सुखों, पैसा या नाम में खोकर जीते हो, तो तुम फिर से इस चक्र में वापस जाओगे। लेकिन अगर तुमने अपनी रूह को पहचान लिया, प्रेम को जीवन का मूल बनाया और अपने अंदर के ईश्वर को महसूस कर लिया, तो तुम्हारा चक्र टूट जाता है। सोचो, एक पंछी है जो पिंजरे में है, उसे लगता है कि यही उसका घर है, लेकिन जैसे ही पिंजरा खुलता है, वो अनंत आसमान में उड़ जाता है। वैसा ही मोक्ष है। आत्मा अपने असली घर ब्रह्मांड में उड़ जाती है, जहां न डर है, न दर्द, न मौत। और ये सब सिर्फ धर्म या मजहब की बात नहीं है, ये एक यूनिवर्सल सत्य है। हर परंपरा, हर धर्म इस बात को अपने तरीके से कहता है। कोई उसे स्वर्ग बोलता है, कोई निर्वाण, कोई परम धाम। लेकिन असल में सब एक ही बात है, आत्मा की मुक्ति। और सबसे बड़ी बात, चोपड़ा कहते हैं कि ये सिर्फ मरने के बाद ही नहीं होता। अगर तुम जिंदा होते हुए भी अपनी आत्मा की पहचान कर लो, तो तुम इसी जीवन में मुक्ति पा सकते हो। फिर न तुम्हें डर लगेगा, न भविष्य का बोझ, न मौत का खौफ। तुम बस जीवन को एक सुंदर अनुभव बनाकर जीते हो। जब हमने इस सफर की शुरुआत की थी, हमने मौत को एक अनजाने डर के रूप में देखा। लेकिन अब दीपक चोपड़ा के शब्दों के साथ हमने समझा कि मौत एक अंत नहीं, बल्कि एक नया आगाज है। ये एक ट्रांजिशन है, जैसे रात खत्म होती है और सूरज दोबारा उगता है। इंसान के लिए असली सवाल ये नहीं है कि मौत के बाद क्या होता है, बल्कि ये है कि जिंदगी जीते हुए हम अपने अंदर की रोशनी को कैसे जगाते हैं। क्योंकि जो अपने अंदर का सच समझ लेता है, उसके लिए मौत भी एक दोस्ती बन जाती है। अगर आपको ये सफ़र पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल वोकल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपका एक कमेंट हमें और भी इंस्पायर करता है नए सफ़र लाने के लिए। और चलिए, अंत में एक शायरी के साथ इस सफ़र को समाप्त करते हैं। मौत से क्या डरना जब जिंदगी ही एक राज है। हर अंजाम एक नया सफ़र, हर खामोशी में आवाज़ है। जी लो हर पल को, खुद को पहचानो, ये काम है। जो सच का राही बन गया, उसके लिए ही मोक्ष इनाम है।